नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर है आपके सामने। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथियों, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे शब्दों से या फिर कहें तो ऐप से आप लोग लगभग सभी परिचित होंगे। आप सभी ने अच्छे से इस ऐप के बारे में सुना ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट ने एक और नई चीज आपके लिए निकाल दी है, वह है ई रूपी। अब दोस्तों सोचना यह है कि ई रूपी क्या है। अब ई रुपया मैं आपको वॉलेट इंस्टॉल करके तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सारे यूज करता हूँ। तो देखना होगा किस प्रकार से यह इन सभी वॉलेट से अलग रहता है, क्या इसकी आगे प्रक्रिया रहती है। अब दोस्तों ई रूपी के क्या क्या फायदे होने वाले हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ई रूपी ई रूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करने की योग्यता है। इसके अंतर्गत वाउचर का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। ई रूपी लाभार्थियों की जानकारी को पूर्ण रूप से गोपनीय बनाए रखेगा, यानी कि पूर्ण रूप से सिक्योरिटी होगी। इसकी सेवा प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास मोबाइल ऐप और इंटरनेट होना अनिवार्य नहीं है। और खास बात तो यह है कि इसमें बैंक अकाउंट भी अगर आपके पास नहीं है तब भी आप ई रूपी का यूज कर पाएंगे। प्रीपेड वाउचर होने की वजह से ई रूपी सेवा प्रदाता को रियल टाइम में पेमेंट का विश्वास दिलाया जा सकता है। समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने किसी को ई रूपी के थ्रू पेमेंट किया है तो उसका सेटलमेंट आपको बैंक से करवाने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से ई रूपी फिजिकल करेंसी जैसे ही काम करेगा। जैसे कि आपने किसी को 500 का नोट दिया, उसी प्रकार से आपने अगर ई रूपी में किसी को 500 रुपए दिए, दैट मीन्स ये हो गया कि पूरी तरह से सामने वाला आश्वस्त हो जाएगा कि आपने उसको 500 रुपए दे दिए। जब हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन हमें रियल टाइम शो तो हो जाता है, लेकिन लेकिन बाद में जो बैक एंड से बैंक से उसका सेटलमेंट किया जाता है तब जाके हमारे अकाउंट में पैसा आता है। तो ई रूपी वाले केस में ऐसा नहीं होगा। ई रूपी सीधा आप डायरेक्टली यूज कर पाएंगे और सामने वाले को आश्वस्त करा पाएंगे, या फिर सामने वाला खुद आश्वस्त हो जाएगा कि उसने 500 रुपए आपसे प्राप्त कर लिए। यह साधारण फोन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि आजकल जरूरी तो नहीं है हर बंदे के पास स्मार्टफोन हो। हमारे घर में ओल्ड एज में बहुत सारे जो है दादा दादी, उनके पास स्मार्टफोन नहीं होता है मैक्सिमम केस में, और वो चलाना भी अच्छे से नहीं जानते। तो सिंपली वो एसएमएस कोड के द्वारा भी ई रूपी यूज कर पाएंगे। जहां इंटरनेट कनेक्शन वीक है वहां पे भी ई रूपी का यूज किया जा सकता है विदाउट इंटरनेट। अब एक और बात आपके मन में आ रही होगी दोस्तों, अगर ई रूपी हम यूज करने वाले हैं तो क्या ई रूपी भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक क्रिप्टो करेंसी है? दोस्तों ई रूपी में सामान्य शब्दों में आपको बता देता हूं, ई रूपी एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, परंतु ब्लॉकचेन पर ही आधारित एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत इस पर काम किया जा रहा है और ई रूपी डेवलप किया गया है। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है। आपको बता देना चाहता हूं साथियों, क्रिप्टो करेंसी पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है और रियल टाइम में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक स्थिर वैल्यू नहीं होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी अलग चीज हो जाती है। और जो ई रूपी है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पर उस पर भारत सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहेगा और एक स्थायी वैल्यू रखेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वह स्थिर रहने वाली है। बार बार इसमें आप विचलन नहीं देख सकते। आरबीआई का ई रूपी क्रिप्टो करेंसी से कई महीने में अलग होगा। क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लीगल टेंडर नहीं मानी जाती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को अभी भी भारत सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, यानी इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। आपके साथ क्रिप्टो करेंसी में अगर कोई धोखा हो जाता है, कुछ भी फ्रॉड हो जाता है, तो इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत अधिक अस्थिर होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जबकि ई रूपी को स्थिरता और सुरक्षा के लिए बनाया गया है और आरबीआई भी इसे सपोर्ट करती है। आरबीआई के अंदर ही ई रूपी आता है। आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो का प्रसार मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को फंडिंग खतरे को बढ़ाता है। ये भी सही बात है दोस्तों। क्रिप्टो में काले धन का बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट होता है। इन सभी मामलों को, या फिर कहें तो इन सभी मामलों से बचने के लिए ई रूपी एक सुरक्षित उपाय होगा, सुरक्षित वे होगा पेमेंट करने का। अब दोस्तों सोचना यह है कि ई रूपी काम किस प्रकार से करेगा। ई रूपी अब आपके मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ई रूपी काम कैसे करता है। यह एक तरह का कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो बेनिफिशियरी के फोन पर या तो एसएमएस, मैंने आपको बताई है स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है, एसएमएस से कोड प्राप्त होगा। वह कोड आप कहीं पर भी यूज कर पाएंगे। सिंपली वही आपके लिए पैसे का कार्य करेगा। जैसे आप फिजिकल करेंसी को आपके जेब में रखते हैं, सिंपली आप सामने वाले को वह मैसेज भेजकर या दिखाकर आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। या फिर एक क्यूआर कोड, अगर आप स्मार्टफोन रखते हैं तो क्यूआर कोड के रूप में आपको प्राप्त होगा। यह एक प्रीपेड वाउचर है। आप लोगों को अच्छे से पता होगा दोस्तों, आपने जो
पहले जो रिचार्ज आते थे, आपने दुकान पर पहले पैसा देना पड़ता था, फिर आपको वो जो एक वाउचर देता था, वह वाउचर आप आपके मोबाइल में एंटर करके आपके मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी साइट्स है जहां वाउचर आपको प्राप्त होते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन के वाउचर आपने देखे ही होंगे, जहां जिसके द्वारा आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। तो ई रूपी ही लगभग उसी वे में काम करेगा। अब ई रूपी को किसी विशिष्ट केंद्र जहां यह स्वीकार किया जाएगा वहीं रिडीम करवाया जा सकेगा, और वो भी किसा बिना इंटरनेट बैंकिंग, बिना क्रेडिट कार्ड और बिना मोबाइल ऐप के जरिए आप आराम से इसे रिडीम करवा पाएंगे। यानी कि एक तरह से सोचा जाए तो यह एक फिजिकल करेंसी का ही डिजिटल रूप है। अब फाइनली मैं आपको ले चलता हूँ ई रूपी से आपको फायदे क्या क्या होने वाले हैं दोस्तों। ई रूपी से हमें बहुत सारे फायदे होंगे। ई रूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यवसाय को सपोर्ट करने की योग्यता है। इसके अंतर्गत वाउचर का प्रयोग किया जा सकता है और इसके ट्रांजेक्शन को कभी भी ट्रैक किया जा सकता है। जो आपको बता देना चाहता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसी होती है उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो तो परमानेंटली स्टोर तो हो जाता है, परंतु उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है कि किसके द्वारा किया गया है और किसको भेजा गया है। ई रूपी में सारे जो लेन देन है आरबीआई के अंतर्गत रहेंगे, भारत सरकार के अंतर्गत रहेंगे, उन्हें आराम से ट्रैक किया जा सकेगा, परंतु गोपनीय भी रहेंगे। ई रूपी लाभार्थियों की जानकारी को पूर्ण रूप से गोपनीय बनाए रखेगा। इसकी सेवा प्राप्त करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी भी ऐप, इंटरनेट वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। ई रूपी वाउचर के रूप में होने की वजह से सेवा प्रदाता को रियल टाइम में पेमेंट का विश्वास दिलाएगा। साधारण फोन में भी इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल केस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा जो रिटेल और होलसेल दोनों तरह से ई रूपी का कार्य स्टार्ट कर दिया गया है। रिटेल का कार्य अभी 1 दिसंबर से शुरू किया गया है और होलसेल का कार्य आपको बता देना चाहता हूँ, पहले ही सरकार ने 1 नवंबर से चालू कर दिया है। फिलहाल केस में सिर्फ और सिर्फ 4 बड़े महानगरों में ई रूपी को ई रूपी के लेन देन को चालू किया गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और भुवनेश्वर में। देखना होगा आगे भारत सरकार इसे किस प्रकार से प्रचलित करेगी, क्या आपके लिए फायदा होने वाला है, किस प्रकार से यह बाकी जो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई एप्स रहती है उनसे अलग रहेगा, क्या इसका फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह रहने वाली है दोस्तों, लोग इसको लेकर क्या रिएक्शन करते हैं, लोग किस प्रकार से इसका यूज कर पाने में सक्षम होते हैं। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आगे और भी वीडियो बनाए जाएंगे इसमें, आगे आपको और भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा बताएं जरूर। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।